जंग में हर दिन 6,000 करोड़ खर्च कर रहा है इजराइल। हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश चौधरी और आ गए हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान जंग के बारे में कि आखिर जंग से एक दिन में एक कंट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, क्या क्या लॉसेस होते हैं, जो कि मिसाइल्स बंदूक सेना में जो खर्च होता है वो अलग से, और जो देश की ग्रोथ जीडीपी पर असर पड़ता है, जो शहरों में जो हमले होते हैं उससे जो नुकसान होता है वो अलग। तो ये सब कुछ मिलाकर इजराइल के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल ने कहा है कि इजराइल हर दिन 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर रहा है। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ गिरने का अनुमान भी बताया गया है। इसे 3.6% बताया गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष, जो कि आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इससे आर्थिक संकट भी देखा जा रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिना के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन, करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जो दुनिया की 60-70% पॉपुलेशन ने जो कभी पैसे देखे भी नहीं होंगे। वो सब एक कंट्री सिर्फ एक दिन में ही खर्च कर देती है। वाह, अनबिलीवेबल। इसमें केवल मिसाइल, जेट इंजन, ईंधन, बमबारी, सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए तो असल खर्च इससे कहीं ज़्यादा है। अब देख रहे हो, ये तो सीधा सीधा खर्च से बताया गया कि मिसाइल्स यूज़ हुई, जेट यूज़ हुए, बमबारी हुई, सेना के इक्विपमेंट्स वगैरह, इन सब को मिलाकर 6,000 करोड़ हो रहे। लेकिन अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखे कि सरकार इतना डेवलप करके सड़कें बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और ये सब एक मिसाइल से सब तबाह कर दिया जाए, तो असली खर्च इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि बताया नहीं गया है। पर आप अनुमान लगा सकते हैं। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया। क्योंकि रीज़न एक ही है, पहले गाज़ा वॉर चल रही थी और अब गाज़ा वॉर इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है, तो इजराइल को और घाटा हो सकता है। पहले 2 दिन में ही 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले 2 दिन में ही इजराइल का खर्च 1.45 अरब डॉलर यानी 12,500 करोड़ हो गया था। इसमें $593 बिलियन यानी 5,000 करोड़ बमबारी और जेट ईंधन और बाकी रक्षा संचालन में गए थे। बजट घाटा बढ़ने और जीडीपी गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वॉर उस देश की इकोनॉमी को तोड़ देती है, अगर इकोनॉमी मजबूत ना हो तो। और इजराइल को देखें तो इजराइल काफ़ी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की थी वह जीडीपी का 4.9% यानी लगभग 27.6 अरब डॉलर थी। लेकिन यह अनुमान ईरान के साथ नया युद्ध शुरू होने से पहले का था, मतलब 13 जून के पहले का अनुमान था। अब अनुमान बदल सकता है, क्योंकि पहले इजराइल वर्सेस हमास था, जो कि एक आतंकी संगठन, लेकिन अब इजराइल वर्सेस ईरान है, जो कि एक कंट्री है। तो इसका बढ़ने का अनुमान भी है कि इजराइल को और घाटा हो सकता है। वहीं इजराइल का रक्षा बजट पहले ही गाज़ा युद्ध में काफ़ी खर्च हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ का रेट अनुमान 4.3 से घटाकर 3.6 कर दिया। 1.30 से 1.3% घटा दिया। रक्षा बजट दोगुना होने से विकास स्वास्थ्य पर असर होगा। क्या आप जो पैसे आप डेवलपमेंट में
हेल्थ में, स्टडी में यूज़ करते, उसी को आप रक्षा बजट में लगा रहे हैं, मतलब मिसाइल्स में लगा रहे हैं, सेना में लगा रहे हैं, तो उससे आप देश का डेवलपमेंट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इजराइल का रक्षा बजट 2023 के 15 अरब डॉलर से बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गया, जो कि जीडीपी का लगभग 7% है। दुनिया में यूक्रेन के बाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूक्रेन को भी देखो तो वो भी इधर रशिया से वॉर में लगा हुआ है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। इजराइल की सुरक्षा कर रहे सबसे बड़े 4 बड़े डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने प्रोवाइड कराए हैं। डेविड स्लिंग मिडिल रेंज मिसाइल के लिए, सेकंड में आता है आयरन डोम, जो कि बहुत ही फेमस है। आयरन डोम रॉकेट और आर्टिलरी फायर के लिए है। एरो तीसरे नंबर पर आता है, एरो लॉन्ग रेंज मिसाइल रेंज के लिए यूज़ होता है। और चौथे नंबर पर आता है आयरन बीम, लेज़र मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लेज़र से मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इजराइल को अमेरिका का सहारा, तो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से इजराइल कहीं पर भी वॉर में कूद पड़ता है वो है अमेरिका। इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से अधिक मिसाइलें दाग चुका है, जबकि इजराइल ने 120 लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे हैं। अमेरिका से इन नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही इजराइल अमेरिका से मिलने वाले फंड को बढ़ाने की भी मांग कर सकता है। फायर पावर वेबसाइट के अनुसार, अब एक वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हो, फायर पावर, इन्हीं सब चीज़ों से नॉलेजेबल न्यूज़ आती हैं उस पर। तो उसमें अमेरिका, उसके अनुसार अमेरिका हर साल इजराइल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मदद देता है। और अमेरिका की ओर से इजराइल को हर साल सैन्य मदद के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए अलग से दिए जाते हैं, सिर्फ सेना के लिए। इस मदद को इजराइल फंड कहा जाता है। अमेरिका के पास 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, लोकेशन अलास्का और कैलिफोर्निया में है। मकसद इसका होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को मिड कोर्स यानी बीच रास्ते में ही मार गिराना, ताकि वे जमीन तक पहुंच ना पाए। तरीका, जमीन से इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है, जो दुश्मन की मिसाइल को स्पेस में ही नष्ट कर देती है, हवाई में ही नष्ट कर देती है। तीसरा सिस्टम की बात करें तो एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लोकेशन अमेरिकी वॉरशिप और कुछ ज़मीनी बेस पर। तो ये जो मिसाइल है ये वॉरशिप से लॉन्च की जाती है, और भी बहुत ज़मीनी बेस हैं जहाँ से लॉन्च की जाती है। इसका मकसद होता है मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को समुद्र या ज़मीन से इंटरसेप्ट कर मार गिराना। तरीका देखें तो रडार सैटेलाइट से मिसाइल लॉन्चिंग को पकड़ लेती है और फिर इंटरसेप्ट कर स्पेस में गिरा देती है। तीसरा देखें तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के पास, जिसकी लोकेशन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को दिया गया है। इसका मकसद है दुश्मन की मिसाइल को उसके टर्मिनल फेज में यानी ज़मीन पर गिरने से पहले नष्ट कर देना। तरीका देखें तो THAAD, थर्ड में कोई विस्फोटक नहीं होता। यह सीधा दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसे ख़त्म कर देता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये लोकेशन इसकी अमेरिका, यूरोप, जापान, सऊदी अरब, पोलैंड के पास है। मकसद रॉकेट लॉन्चर या फिर कम दूरी की मिसाइलों के गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाइल से सीधे टकराकर या फिर नज़दीक जाकर विस्फोट करके उसे नष्ट करते हैं। कच्चे तेल के दाम 5% बढ़े, तो इजराइल ईरान वॉर के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उछाल देखने को मिला, क्योंकि इजराइल ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल रिजर्व कंट्री है और वो वॉर में है इस समय, तो उस काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो भी कंट्रीज उससे ऑयल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना खरीदती, तो इनका प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।